हेलो बच्चों, एमएम इंस्टीट्यूट की क्लास में आप सभी का वेलकम है। बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। और एक टॉपिक है जिसमें अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, जो है नरेशन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग नरेशंस के कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आज मैं इस लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज हम लोग समझेंगे कि स्पीच होता क्या है, नरेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे क्लास में आने से पहले मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक कॉपी और एक पेन अपने पास रख लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा जो जो मैं समझाता जाऊं। सबसे पहले बात करेंगे कि नरेशन क्या होता है, नरेशन के टाइप्स क्या होते हैं और इसमें कवर क्या है। पहला मैं आपको बता दूं, नरेशन यानी कि स्पीच। ये जो नरेशन बना है आपका, ये बना है एक नरेट ग्रीक वर्ड से। किससे? नरेट ग्रीक वर्ड से। इतना बात क्लियर है? नरेशन बना है नरेट ग्रीक वर्ड से। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इस लेक्चर में मैं अभी ये कवर नहीं करने वाला हूं कि नरेशन क्या है और डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। मैं रूल्स पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रूल्स से ही हम लोग को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। पहला हमारा सेंटेंस होता है असर्टिव। असर्टिव के क्या रूल्स होते हैं वो सारे समझेंगे हम लोग, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं ये समझते हैं। पहला बात बेटा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सॉरी, पहला बात नरेशन में हमारा होता है एक रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा भाई मेरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन दोनों का होता है साथ में, जिसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, एक होता है मेरा रिपोर्टर। अब ये क्या होता है, सेंटेंस में कहाँ होता है हमारा, ये हम लोग पहचानेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, सिंपल सा। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल। एक जस्ट ये एग्जांपल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए बच्चों। तो देखो, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टर क्या होता है। ये जो इस बात को कह रहा होगा, किसको? इस बात को, ये हमारा क्या होगा भैया? रिपोर्टर। क्या होगा? रिपोर्टर। ये हमारा पार्ट क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दिख रहा है, ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है। सिंपली मैंने डिस्क्राइब कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है और आपका रिपोर्टर क्या है। चलिए अब कुछ रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। रूल्स हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जाने के लिए रूल्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भैया? पहला पॉइंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर, क्या? प्रेजेंट या फ्यूचर आएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं, सॉरी, होंगे। तो यहां पे लिख दें नो चेंज। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं करने। ये बात क्लियर है? चलिए ठीक है। सेकेंड पॉइंट मेरा क्या कहता है,
अभी आपको मैंने दिखाया सेड टू, सेड। अब इसके लाइन को क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, से के बाद ऑब्जेक्ट है, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल, सेड का हो जाएगा टोल्ड, से का हो जाएगा टेल, और सेज का हो जाएगा टेल्स। इतना बात क्लियर है? ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट क्लियर है? देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए डी पॉइंट एक और नोट कर लीजिए। से, सेड या फिर से, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नो चेंज। यहां तक बात क्लियर है आपको? सारे रूल्स क्लियर हो गया? चलिए अब सिंपल सेंटेंस में कॉमा रूल नंबर 2 है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आता है। क्या? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आता है। तो अफर्मेटिव में, सॉरी, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डैट का। दूसरा रूल क्लियर है सबको? पहला रूल मैंने क्या बताया? सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो टोल्ड, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो टेल, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो टेल्स। और से, सेड, से के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। देन आगे हमने सेकंड रूल बताया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है? रिमूव कर देना है, और उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? डैट। 2 पॉइंट क्लियर हो गए सबको? चलिए ठीक। देन थर्ड पार्ट आता है, हमने अभी बोला शुरुआत में, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर हो, प्रेजेंट या फ्यूचर हो, तो भैया नो चेंज होगा, टेंस में नो चेंज होगा, ये मैंने बताया। लेकिन अगर भैया रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट आ जाए तो मेरा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। ये बात आप समझेंगे कैसे? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। तो सिंपल सा मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट वाले जितने भी होंगे, प्रेजेंट वाले जितने भी टेंस होंगे वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सेंटेंस में, पास्ट टेंस में। ये मेरा डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में और ये मेरा इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में। प्रेजेंट वाले कितने में? सब में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। देखिए कैसे? अगर मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? ओके। अगर मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। और अगर मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना पॉइंट क्लियर? 4 रूल मैंने याद करा दिए। पहला क्या? अगर मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट,
और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पॉइंट्स क्लियर है। अब देखो भैया, कुछ लोग को दिक्कत होगा कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचानेंगे। टेंस में किसी को दिक्कत होगा तो मैं उसको यहीं पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, वो सारा क्लियरेंस यहीं कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सिंपल सा एक फॉर्म हम खींच लेते हैं, ठीक है। यहां लिख लीजिए मेन वर्ब, इधर लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब। इधर आपका हो जाएगा मेन वर्ब, इधर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। देखिए भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता भैया, डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या दिखेगा आपको, इज, एम और आर। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिखेगा, हैज और हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या दिखेगा, हैज, हैव के साथ बीन। इतना बात क्लियर है? अब अगर आपको ये पॉइंट कहीं दिखता है, डू या डज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर एक चीज और मैं बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव अगर होता है तो आपका लगेगा सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का होता है तो लगेगा फर्स्ट फॉर्म। ये बात क्लियर है सबको? तो देखिए, यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म भी। हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या होगा, डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आपको इज, एम, आर, आईएनजी दिखता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाएगा यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे हो जाएगा वॉज या वर। इतना बात क्लियर है आप सबको? ठीक है। देन प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा थर्ड फॉर्म दिखता है और हैज, हैव दिखता है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या दिखेगा, थर्ड फॉर्म और हैड। सेम हैज, हैव, बीन है तो यहां पे थर्ड फॉर्म और ये हैड बीन। ये जिसको भी नोट करना है कर लीजिए, बहुत ही सिंपल वे में मैंने यहाँ पे आपको टेबल के फॉर्म में समझा दिया। इफ किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक है, इतना बात क्लियर है? चार रूल मैंने बता दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म डू या डज कहीं दिखता है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड डिड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं हम लोग। भैया पास्ट इंडेफिनिट होगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और भैया पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बस यहां से आपका रूल खत्म, बस इतना याद रखना था। डी, ई पॉइंट ये, एफ पॉइंट ये। इसका मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म प्लस डिड होगा आपका। इसमें आपका क्या होगा, आईएनजी फॉर्म और वॉज या वर। इधर आपका क्या होगा, आईएनजी फॉर्म और हैड बीन। इधर आपका होगा हैड थर्ड फॉर्म। ये बात क्लियर है? एक मिनट में पीछे चेक कर लो। हाँ ठीक है। अब आपके मैंने 6 पॉइंट्स क्लियर किए। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो
पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 स्टेप तैयार हो गया। देन आगे 2 और हमारे, पास्ट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इतने से टेंस में चेंजेस होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ये 6 चेंजेस होंगे। अब भैया बचा हमारा फ्यूचर, अगर रिपोर्टेड स्पीच हो तो, और एक हमारा बचा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 3 आपका नो चेंज होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये 3 आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन भैया एक चीज और, फ्यूचर में कुछ भी पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारा विल, ये मैं बता दूं, विल का हो जाएगा वुड, शैल का हो जाएगा शुड, कैन का हो जाएगा कुड, और हमारा मे का हो जाएगा माइट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। ठीक है, एक मैंने लिया ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी इज नॉट वेल। एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया और एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं टेंस का। चलिए पहले इतना कर ले, फिर देखो भैया यहां पे मेरा क्या आया है, एस या यस, यानी कि ये प्रेजेंट का है। रिपोर्टिंग वर्ब में भैया प्रेजेंट का निकल गया तो रिपोर्टेड स्पीच क्या चेंज होगा? नहीं। तो बस कुछ फॉर्मेट तैयार याद करेंगे। देखिए ही के बाद क्या, सॉरी सेज के बाद क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो सेज का क्या रहेगा? सेज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लगा देंगे भैया? दैट। और इधर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। हरी इज नॉट वेल। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, गुड। देन अब एक और एग्जांपल लेंगे हम जिसमें टेंस में चेंजेस हो जाए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लिया मैंने। अभी मैंने प्रोनाउन नहीं क्लियर किया, अभी मैं सिर्फ नाउन पे हूं, प्रोनाउन पे अभी इसके बाद में वाले स्टेप में। राम said to सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा श्याम was going to college। देखो अब ये एक है हमारा, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को देखिए क्या करेंगे। यहां पे देखिए भैया पास्ट में आ गया सेट टू, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, तो करते हैं। राम सेट टू के बाद हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहां पे क्या हो जाएगा? टोल्ड, और ये हमारा हो गया सीता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे, दूसरा रूल कहता है डेट। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा क्या है? श्याम। लेकिन भैया एक मिनट वेट, वॉज है यानी कि साथ में आईएनजी फॉर्म है। अभी मैंने रूल में क्या बताया? यहां वाले रूल में देखिए वॉज प्लस आईएनजी, वॉज और आईएनजी यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हैड बीन और आईएनजी फॉर्म। सिंपल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैड बीन। आईएनजी फॉर्म मेरा क्या है? गोइंग, और यहां हमारा हो जाएगा टू कॉलेज। यहां तक के रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रूल की।
प्रोनाउन जिसमें आएगा, किसमें? प्रोनाउन। प्रोनाउन में बेटा सबसे पहले एक ये टेबल बनाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। मैं एक टेबल बनवा रहा हूं, ठीक है? इस टेबल को सब लोग बनाना शुरू करिए। इस टेबल को बनाना शुरू करिए सब लोग, यहां वाले टेबल पे ध्यान दीजिएगा। बेटा एक रूल है SON अपॉन 1 2 3, इस रूल को याद करना है। ये हमारा क्या होता है? पर्सन, और ये S हमारा होता है सब्जेक्ट, O हमारा होता है ऑब्जेक्ट, और N हमारा होता है पोजेसिव केस नो चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग करेंगे पहले। ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा नन, एंड देन ये हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और बी। सेकंड हमारा होता है पर्सन जिसके अंदर आता है यू। फिर हमारा थर्ड पर्सन आता है ही, शी, इट और दे। ठीक है, इतना पहले चार्ट बनाइए आप लोग। इतना चार्ट बन गया। देन ठीक है, आगे देखते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? भैया यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। इट का क्या होगा? इट। दे का क्या होगा? देम। इतना बात क्लियर है? ठीक है, इसका इसमें क्या होगा? माइन और माइन। पोजेसिव केस में क्या होगा? माइन और माइन। पोजेसिव केस दो होते हैं, एक हमारा ये है, एक हमारा ये, तो इसमें दोनों हम लोग लिखेंगे माई और माइन। फिर वी, अस, अवर, अवर्स। यू का योर और योर्स। हिम का हिज, आपका हो जाएगा हर्ष हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, दे देम का दियर हो जाएगा। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? इस चार्ट को आप पहले बना लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल पहले आप बना लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल सी माई लेटर। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए चेंजेस करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए पहला पॉइंट हमारा सी, तो इतना तो क्लियर ही होगा। सी का सी सेट टू का हमारा भैया क्या हो जाएगा? टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डैट। अब यहां से हमको चेंजेस करने हैं। आई मेरा क्या है भैया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहां देखिए मैंने एक रूल लिखा आपके लिए, SON अपॉन 1 2 3। तो ये जो आई के साथ हमारा है फर्स्ट पर्सन, जो है किसके साथ रिलेट कर रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा भैया यहाँ पे क्या है? शी। रिपोर्टिंग वर्ड में सब्जेक्ट क्या है? शी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। बात क्लियर है? गुड। अब भैया यहाँ पे शैल है। शैल का भैया क्या होता है? शुड। बट बेटा वेट, एक और नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। आई और वी के साथ शुड लगेगा, आई और वी के साथ शुड लगेगा,
बाकी अदर्स के साथ आपका वुड लगेगा। तब यहां मेरा आई और वी तो है नहीं, क्या है भैया, सी, तो यहां पे क्या कर देंगे, वुड, और फिर मेरा सी। देन भैया यहां पे आया माई, क्या आया, माई। माई मेरा क्या है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सी के अकॉर्डिंग भैया, तो यहां पे क्या है, सी के बदले क्या हो जाएगा, माई की जगह हर। कैसे देखते हैं, वेट, माई मेरा कहाँ है, ये देखिए। अब माई को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो माई के साथ क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे हर होगा, हर सेकंड में, यहाँ क्या हो जाएगा, हर। इतना बात क्लियर हो गया, शी हर लेटर। प्रोनाउन में किसी को कोई दिक्कत, एक एग्जांपल और ले ले क्या, चलिए एक एग्जांपल मैं और देखता हूं, ले लेते हैं। इसमें तो एग्जांपल मैंने निकाले नहीं, मैं ऐसे डायरेक्ट पढ़ाने लगा हूं, तो कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल खुद लिखता हूं, ठीक है। राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक, इसको देखते हैं हम लोग। भैया राम का क्या रहेगा, राम, सेट टू का क्या रहेगा भैया, टोल्ड, मी का क्या रहेगा, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डेट। यहां तक क्लियर है, देन ठीक है, गुड। आई मेरा क्या है भैया, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। एम है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में क्या होता है भैया, वॉज, फिर आईएनजी फॉर्म, और फिर मेरा यही। बात क्लियर है इतना, आपका प्रोनाउन यहीं पे खत्म। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें नोट्स होते हैं, हैबिचुअल, हिस्टोरिकल, ये सब मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा कि आपको बेसिकली समझ जाए। पहले जो बेसिक है, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ एकदम बेसिक कंप्लीट करने के लिए ले रहा हूँ, जो नॉर्मली सबको आपको समझ में आ जाए, मैं नॉर्मल से नॉर्मल वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इतना बात क्लियर हो गया। असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव जो आपका था ये यहीं पे क्लियर होता है, इसके रूल्स। अब आते हैं हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भैया दो टाइप्स होते हैं, एक यस एंड नो, और एक हमारा होता है भैया क्वेश्चन वर्ड। यहीं पे मैं सारे रूल क्लियर कर दूंगा इसी एक बोर्ड में, देखिएगा। यस एंड नो में आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो सिंपल सी बात है भैया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहां क्या कर देंगे, इफ, या तो फिर वेदर। क्या कर देंगे, इफ या तो फिर वेदर, यस और नो में। इधर वाले में क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होता है तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही मेरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन का काम करेगा। बात क्लियर है, इसमें इफ या वेदर, और इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही कंजक्शन बन जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट भैया, अगर सेड वाला आता है के बाद ऑब्जेक्ट हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड। क्या हो जाएगा, आस्क्ड। सेम इसमें भी क्या होगा, आस्क्ड। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से बता दूं, जो जहां पे बच्चे सब बहुत कंफ्यूजन होता है और गलत करते हैं, मैं इस पॉइंट को बहुत ही आराम से समझाने का कोशिश करूंगा, देखिएगा। थर्ड, अगर डायरेक्ट स्पीच आपका, डायरेक्ट स्पीच अगर इंटेरोगेटिव में, किसमें, डायरेक्ट में के रिपोर्टेड स्पीच आपका अगर इंटेरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में बदल जाएगा, एसएल्टिव में
बदल जाएगा, में बदल जाएगा। बात क्लियर है इतना? कैसे भैया ये समझेंगे। हमारा भैया दोनों में, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड में भी यही रूल रहेगा और ये यस एंड नो टाइप में भी यही रूल रहेगा। इंटेरोगेटिव का रूल यहीं पे खत्म हो गया। छोटा सा बेसिकली वाला जो था वो मैंने क्लियर करा दिया। जो हैवी पॉइंट है वो मैं दूसरे क्लास में आपको बताऊंगा, जैसे कि हैबिचुअल बचा है, यूनिवर्सल ट्रुथ बचा है, प्लीज वाले बच्चे, वो कैट टू केस नाउन बचे नेक्स्ट क्लास में। पहले जो बेसिक है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया। देखिए कैसे भैया, इंटेरोगेटिव का आपको रूल पता होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हमको ये दिखना चाहिए। ठीक है, किसमें? यस और नो वाले में। अगर ये क्वेश्चन वर्ड वाला होता तो क्या दिखता हमारा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये दिखता आपको। ठीक है, ओके। अब अगर अफर्मेटिव में बदलेगा, सॉरी एसएलटीव में, तो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब फिर बाद में, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बस इतना सा काम आपको करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों के, आप फटाक से समझ लेते हैं। एग्जांपल लिया, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज ही प्लेइंग आ क्रिकेट, या आप फुटबॉल कर लेते हैं, कुछ भी। और लास्ट में मेरा भैया क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला मैंने एग्जांपल लिया, इसको समझते हैं। कुछ नहीं करना है भैया, सिंपली यहां पे आपका ही रहेगा, सेट टू को हटाकर क्या कर देंगे भैया? आस्क्ड, और मी का क्या रहेगा? मी। अभी मैंने बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो यहाँ क्या लगा देंगे? इफ या वेदर। बात क्लियर है? आगे भैया स्ट्रक्चर मेरा क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे साफ साफ लिखा कि भैया डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटेरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच एसएलटीव बन जाएगा। मतलब कि अब हम लोग को क्या करना है? सब्जेक्ट को पहले लाना है। किसको? सब्जेक्ट को पहले। ही है, ही हमारा किसमें आया? थर्ड पर्सन, यानी कि नो चेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही का ही। अब अगर इज के साथ भैया आईएनजी था, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो मैंने किसमें चेंज करने को बोला? वॉज के साथ आईएनजी, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ही के साथ मेरा क्या लगेगा? वॉज, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग अ फुटबॉल। एंड आपको पता ही होगा एसएलटीव में भैया क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, फुल स्टॉप। बात क्लियर है? इसी में मैं आपका वो भी क्लियर कर देता हूं भैया, क्वेश्चन वर्ड वाला भी। व्हाट इज हिज, यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, ही सेड टू, नेक्स्ट में कर लेते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं इधर। ही सेड हमारा तो इधर ही रहेगा, सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या करेंगे भैया? यही कंजक्शन बन जाएगा, यही मेरा कंजक्शन बन जाएगा। बात क्लियर? अब इस हमारा फिर से वही भैया, इंटेरोगेटिव को किस में बनाएंगे? एसएलटी में, यानी कि सब्जेक्ट को लाएंगे पहले। तो यू मेरा कौन सा पर्सन है भैया? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन लाई किससे करता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। क्लियर है? आई। आर हमारा आया है, यानी कि आर प्लस आईएनजी
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा was या were प्लस ing पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो I के साथ या was या were, फिर हमारा डूइंग ing फॉर्म। इसमें बेटा बहुतों को कंफ्यूजन रहता है was या were, आप was भी लगाएंगे तब भी सही है, वर भी लगाएंगे तो भी मेरा ये सही है। यहां तक क्लियर है आपको सारे बात? तो बस आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। एसएलटीयू और इंटेरोगेटिव के मैंने जितने बेसिक रूल थे आपको कवर करा दिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में सारे डाउट डाल दीजिएगा। इसका नोट्स मैं बता दूं, जिसको इसके नोट्स चाहिए वो कहाँ मिल जाएगा आपको, आप प्ले स्टोर पे जाइए, MM इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, अपने क्लास के सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट योर क्लास, फिर वहां पे एक सेक्शन मिलेगा आपको हैंड रिटेन नोट्स करके। हैंड रिटेन नोट्स में आप जैसे ही जाएंगे उसमें आपको इंग्लिश का एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। बात क्लियर? जिसको भी नोट चाहिए आप जाके चेक कर सकते हैं।